कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले लगभग 2 हफ्तों से नए मामले 50,000 से कम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 43,393 नए मामले सामने आए, तो वहीं अब लगातार एक महीने से ज्यादा से ठीक हो चुके मामले नए मामलों से ज्यादा हैं। एक दिन में अब ठीक हुए लोगों की संख्या 44,459 हो गई। वहीं इस बीच 911 लोगों की मौत हो गई। कुल मामलों की बात करें तो संक्रमण का कुल आंकड़ा 3,07,52,950 है। कुल एक्टिव केस की संख्या 4,58,727 है। कुल ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा 2,98,88,284 है और कुल मृत्यु का आंकड़ा 4,05,939 है। इस बीच अगर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही केरल और महाराष्ट्र में नए वेरिएंट का खतरा, बढ़ते मामले और मृत्यु का आंकड़ा सरकारों की चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण का असर बहुत कम है। एक्टिव केस अब 1.49% है। रिकवरी दर बढ़कर 97.19% हो गई है। पॉजिटिविटी दर भी कई दिनों से 5% से कम है, जो वर्तमान में 2.36% है। कोरोना काल में अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा पर उच्च स्तर की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक नई योजना भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को मंजूरी दे दी है, जिसकी राशि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और मापने योग्य परिणामों के साथ प्रारंभिक रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाना है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जहां थम रही है, वहीं राज्य पाबंदियां हटा रहे हैं। ऐसे में लोग वर्क फ्रॉम होम से थोड़ी राहत पाने और घूमने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में पहाड़ों में छुट्टियां बिता रहे हैं। हालांकि यहाँ इनकी बढ़ती तादाद से सरकार ने और सतर्क रहने को कहा है। बीते दिन पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों से नागरिकों को और एहतियात बरतने को कहा। ऐसे में हिमाचल पुलिस का कहना है कि वे नियमों के उल्लंघन पर लोगों से जुर्माना ले रहे हैं ताकि वे सतर्क रहें। वहीं सिक्किम पर्यटन विभाग के अतिरिक्त सचिव कपिल मीना ने वहां आने वाले दिनों में बढ़ते पर्यटन की उम्मीद जताई। This unlocking after the second wave is also started, so tourists are allowed to enter with certain restrictions now. Now the plan of the government also is to slowly open up the tourism sector. Coming weeks we are expecting that the government also will give more relaxation to the entry of tourists, and tourists can enter the state and visit the state. It will lead to revival of the economy. ऐसे में और सतर्कता बरतते अब मसूरी के कैंपटी फॉल्स में केवल 50 पर्यटकों को जाने की अनुमति है। आधे घंटे से ज्यादा मौके पर नहीं रुक सकते। पर्यटकों की निगरानी के लिए चेक पोस्ट बनाया जाएगा। देश में जहां सरकार एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करने में लगी हुई है, मुंबई में कई केंद्र वैक्सीन की कमी से बंद रहे। उड़ीसा के गंजम में लोगों ने लंबे इंतजार के बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। यहाँ मेडिकल अफसर का कहना है कि वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। हालांकि देश में अब तक 36,89,91,222 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी है।